हाँ भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है मेरा। क्या हो गया आज यहाँ एसडीएम ऑफिस आया? एसडीएम ऑफिस आने का रीज़न ये है भैया हमारा कि हमारे पिताजी 2007 में 1997 में मर चुके हैं। 2007 में मेरे पिताजी साइन कर रहे हैं कोर्ट आके, और वही ज़मीन हमारी दादी के नाम करा दी गई, फिर राजपूत को बेच दी गई। उस विषय में हमने एसडीएम ऑफिस, जिला कलेक्टर, नर्मदापुरम, आयुक्त कमिश्नर साहब, भोपाल, हंडिया थाने, तहसील सब में कागज़ दे रखे हैं, और 2 साल से आजकल हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, फिर कार्रवाई कुछ नहीं है। तो अभी आप एसडीएम ऑफिस में मिलने आए आया था मैं एसडीएम साहब से कि पूछूं कब तक हमारी कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब ही नहीं है यहाँ, तो जब आते हैं जब मिलते ही नहीं हैं। आवेदन कब से दे रहे हैं? आवेदन देते हुए हमें हो गए 2 साल पहले का ही आवेदन दे रखा हमने। अच्छा। बीच में अभी हमारे चाचा आए थे, वो भी आवेदन दे के गए, उससे पहले भी मैं आवेदन दे के गया हूँ। अच्छा एसीपी ऑफिस साहब भी, उनको भी दिया था हमने आवेदन। अच्छा। कहाँ कौन से गांव से आए? राता तले से। ज़मीन कितनी? 14 एकड़ ज़मीन थी हमारी। अच्छा, फिर अभी क्या कंडीशन, मतलब अभी क्या चाहते हो आप, ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे संग सरकारी अफसर हो या हमारे चाचा हों या जो भी मिले हुए लोग हो, जिन्होंने गलत नामांकन करवाया और फर्जी साइन करे, वो जेल जाए और हमें हमारी ज़मीन वापस मिले। फर्जी साइन कैसे हुई है? आपके पास क्या प्रूफ? प्रूफ मेरे पास पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र है कि जो 1997 में मर चुके हैं, 2007 में आके साइन कर रहे हैं, और तहसीलदार साहब उसमें मोहर लगा रहे हैं, पटवारी साहब साइन कर रहे हैं, और कोटवार साहब साइन कर रहे हैं, गांव के 2 लोग साइन कर रहे हैं कि हाँ ये भैया अपनी माँ को ज़मीन दे रहे हैं। अच्छा, उसकी कॉपी है आपके पास? कॉपी है मेरे पास। तो अपने अधिकारी को नहीं दिखाई है? सब कुछ दे रखा है मैंने अधिकारियों को, लिखित रूप में भी दे रखा है, कागज़ भी दे रखे हैं। ज़मीन किसने बेची? ज़मीन हमारे चाचा और हमारी दादी ने बेची। अच्छा, किसको बेची? राजपूत को। क्या नाम क्या है उसका? उनका नाम है देवी सिंह राजपूत। उन्होंने अपनी बहू के नाम से रजिस्ट्री कराई है। अच्छा, मेघा कुंवर और ममता कुंवर। कहाँ रहते हैं? ये राता तलई। पूरी इनके 14 एकड़ ज़मीन? 10 एकड़ ज़मीन इन्होंने हमसे ले ली है। हाँ। किसे पैसे दिए, कैसे दिए हैं, वो ये जानते हैं। इन्होंने ना हमें सूचना दी कि हम ज़मीन ले रहे हैं, ना ही हमें बताया। जब हमने इनसे इनकी रजिस्ट्री मांगी तो उल्टा इन्होंने मुझे कंप्लेंट करके बंद कराया। अच्छा, तो वो जो ज़मीन होगी उसमें कितने नाम हैं? ज़मीन में हमारे 7 नाम थे, हमारी दादी सहित 8 नाम थे। इन लोगों ने 2007 में सारे कागज़ इकट्ठे करके मरे हुए लोगों के भी, जिंदे लोगों के भी, सबके नकली साइन करके अपने नाम करवाई पहले। अच्छा, जो लोग एक्सपायर हो गए उनके भी साइन हो गए? हाँ, उनके भी साइन हुए। ये हमारे चाचा बिरजलाल जी की करामात है, जो जिंदे को भी मुर्दा और मुर्दे को भी जिंदा कर रहे हैं। और इसमें तहसील हंडिया ऐसे जादूगर हैं तहसीलदार साहब कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं। अच्छा, तो और गवाह वगैरह भी होंगे ना उसमें? हाँ, गवाह भी हैं। गवाह भी हमारे गांव के हैं, राजा राम जी, नंदलाल जी, कोटवार जी, संजय निवारे। उनसे बात हुई तुम्हारी? हाँ, हमारी बात हुई है। उन्होंने क्या बताया? वो कह रहे हमसे तो साइन ऐसे ही कराए थे उन्होंने, हमने कर दिए। कैसे? गांव का मामला था कि भैया मैं कुछ कागज़ बनवा रहा हूँ, साइन करवा रहा हूँ, हमने कर दिए। क्या कागज़ बनवा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्री कर दी? हाँ, रजिस्ट्री करवा ली। और जो रजिस्ट्री जिन्होंने बनाई है, ये नोटरी, उनसे ही मैंने बात करी तो वो भी हमसे सीधे बात नहीं करा। हमने उनसे पूछा कि आपके पास ये आए थे नोटरी बनवाने? हाँ। कह रहे नहीं, हमें नहीं पता, हमसे बात मत करो आप। अच्छा, तो अभी एसडीएम साहब मिले कि नहीं? नहीं मिले। क्यों, क्या बोल रहे हैं? है ही नहीं वो एसडीएम साहब अभी ऑफिस में। अच्छा, और पहले भी आया था? पहले भी आया था मैं, पहले भी यही बोला। फिर ज़्यादा अगर मिल भी जाते हैं तो वो कहते हैं सिविल जाओ। ज़मीन भी हमारी गई, दौड़ भी हम रहे हैं, सिविल भी हम जाएं। अभी आप कहाँ पर रहते हो? अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो दिल्ली से यहाँ आना जाना साल में हो जाता है 7-8 बार। तो आपका यहाँ मकान वगैरह कुछ बना होगा? मकान है वो ग्राम राता तलाई में। ज़मीन तो हमारे चाचा के कब्जे में जो बची हुई है वो भी। अब हम कभी यहाँ रहते हैं, कभी स्टेशन पे रहते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं। क्यों, घर पे क्यों नहीं रहते राता तली, यहाँ मकान बनाया आपको? हमें थाने थोड़ी जाना है, हम वहाँ जाएंगे फिर लड़ाई झगड़ा होगा, हमें मारा पीटा जाएगा, उल्टा हमारे ऊपर ही FIR होगी। नहीं तो अगर लड़ाई होती है तो पुलिस को बुलाओ ना। जितने कागज हमारे पास है लड़ाई झगड़े के, उतने शायद ही किसी के पास होंगे इंडिया थाने के। नहीं तो पुलिस सहयोग नहीं कर रही क्या? नहीं, सहयोग नहीं होता हमारा इंडिया थाने से। क्यों, क्या कंप्लेंटें हैं मेरे पास, उनकी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे ऊपर सोए हुए के ऊपर पत्थर मार के गए हैं लोग बाग।
जान से मारने की धमकी दी गई हमें, हमारी चाची द्वारा रेप केस फंसाने की धमकी दी गई, फिर उसकी भी FIR करा के आया मैं, उसका भी कोई नहीं हुआ। है, आवेदन दिया कि FIR हुई? आवेदन दिया था मैंने, तो FIR क्यों नहीं लिखे? लेकिन नहीं, उन्होंने बस बोला जाओ आप, बुलाएंगे। अच्छा अच्छा हम अपने ही घर में चोर जैसे रहते अगर जाते भी हैं तो। अच्छा। तो जो जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है वो किसी पार्टी का व्यक्ति है क्या? कोई नेता वगैरह है क्या जो मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? पता नहीं सर, ये तो वही जान सकते आज हैं। अभी आप क्या करते हो? मैं वर्तमान में जूते पॉलिश का काम करता हूँ दिल्ली में। अच्छा, वहीं दिल्ली में रहते हो? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। तो अभी यहाँ पर कहाँ रह रहे हो? हरदा में? हरदा में हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं एक रात, किसी रिश्तेदार के एक रात, ऐसे करके टाइम पास करते हैं, आते हैं तो। ठीक है।